नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक। आज का यह टॉपिक जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। खबर पर नजर, बैठक की महत्वपूर्ण बातें, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स के बारे में, भारत और ब्रिक्स, चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। आज देर शाम ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मामलों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। अब जान लेते हैं बैठक की महत्वपूर्ण बातों के बारे में। बैठक में सभी 5 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। सभी सदस्यों ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले एक दूसरे देशों के नागरिकों तथा विश्व भर के लोगों के प्रति दुख जताया और कहा कि कोविड-19 महामारी ने जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी भारी क्षति पहुंचाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बीते 5 महीनों में अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के लगातार सहयोग से हमने 4 बुनियादी मुद्दों, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, आतंकवाद विरोधी सहयोग, एसडीजीज को पाने के लिए डिजिटल और तकनीकी सहयोग तथा लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर संतोषजनक प्रगति की है। चीन ने कहा कि कोरोना ने जिस तरह से भारत को प्रभावित किया है, यह भारत के लिए एक कठिन दौर है और ऐसे में ब्रिक्स के सभी सदस्यों सहित चीन भारत के साथ है और उसे किसी भी समय संबंधित आवश्यकताओं हेतु यथासंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है और उसे विश्वास है कि भारत जल्द ही इससे मजबूती के साथ उभरेगा। उसने कहा कि भारत BRICS@15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतरा ब्रिक्स सहयोग यानी BRICS@15 इंटा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की मंत्री नलेदी पांडोर ने कहा कि हम एक वैश्विक दुविधा में हैं, जहां एक और विश्व के लाखों लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, वहीं कई गरीब देशों के करोड़ों लोग अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं और महामारी की भेंट चढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका ने भी WTO के इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें ट्रिप्स के कुछ निश्चित मामलों में अस्थायी छूट देने की बात कही गई है, जिससे कोरोना संबंधी दवाओं, टीकों आदि को बनाने के लिए तकनीकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके और गरीब देश इनका उत्पादन कर सके और कोविड वैक्सीन की पहुंच की इस खाई को पाटा जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महामारी के समय में ब्रिक्स का नव विकास बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब जान लेते हैं 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। सम्मेलन में आर्थिक सुधारों सहित वैश्विक समस्याओं और आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा आदि मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत कोरोना महामारी से निपटने के लिए उसकी वैक्सीन के प्रोडक्शन और वितरण को लेकर ब्रिक्स राष्ट्रों की यथासंभव सहायता करने की कोशिश करेगा। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आतंकवाद ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है, अतः आवश्यक है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के खिलाफ ब्रिक्स राष्ट्र एकजुट हों। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन 2019 में ब्राजील के ब्रासिलिया में हुआ था, जिसकी थीम थी आर्थिक विकास एक अभिनव भविष्य के लिए है। गौरतलब है कि भारत वर्ष 2012 तथा 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना के समय इसमें 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे, जिनसे यह बनता था ब्रिक। ब्रिक देशों का पहला सम्मेलन रूस के येकटेरिनबर्ग में जून 2009 में हुआ था।
वर्ष 2010 में इसका विस्तार हुआ और दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और यह बन गया ब्रिक्स। विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह संगठन एक आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय सहकारी संगठन है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में ब्रिक्स की वैश्विक जीडीपी में 33% हिस्सेदारी थी। अब जान लेते हैं भारत और ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना के साथ ही भारत ने इसमें एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका अदा की है। इसके अतिरिक्त भारत सदैव ही वैश्विक आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के मंच को महत्व देता रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग हमेशा से ही ब्रिक्स के प्रति भारत की नीति का प्रमुख केंद्र रहा है और कोरोना के इस दौर में भी भारत अपने इन सहयोगियों को महामारी से निपटने हेतु हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ सामयिक वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। सभी ने माना कि वर्तमान में कोविड के बाद अर्थव्यवस्था तथा अन्य मामलों में स्थिति को सुधारना है कि किस तरह आपसी सहयोग से पोस्ट कोविड चुनौतियों से निपटा जा सकता है। 3 बड़े देशों रूस, चीन, भारत के अपने अपने हित भी ब्रिक्स के लिए चुनौती हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधि बनने के लिए यह जरूरी है कि अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार किया जाए। दूसरी ओर एक ही मंच साझा करने पर भी भारत और चीन के बीच समय समय पर उभरने वाला सैन्य गतिरोध भी अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में समझ लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। यद्यपि भारत चीन के मध्य कुछ गतिरोध है, फिर भी ब्रिक्स दोनों देशों के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मंच हो सकता है। वर्तमान में कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए ब्रिक्स के देशों द्वारा यह आपसी सहयोग को और मजबूत करने का अवसर हो सकता है। आवश्यकता है कि विविध चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उन्हें समकालीन वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत किया जाए और उनमें जरूरी सुधार भी किए जाएं। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने के तरीकों तथा उपायों, विशेष रूप से पीपल टू पीपल कोऑपरेशन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। ब्रिक्स देशों के हालिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर टिप्पणी कीजिए। साथ ही विभिन्न मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के आपसी सहयोग का मूल्यांकन कीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।